करता हूँ। मल मास एक पवित्र मास है। आप कहीं भी हो, कोई भी शिव मंदिर में जा कर के आप पूजा कर सकते हैं, या कोई स्नान नदी, गंगा कहीं जा सकते हैं और अपना जीवन को सफल करें और सार्थक बनाएं। और नमस्कार दर्शक बंधु, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आशीष स्टूडियो कलाकार में स्वागत है। हम आज निष्ठीगुड़ा रामेश्वर मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हैं। जो एक अतिथि हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। यह मास मल मास है और मैं उन अतिथि का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल में, और आप सभी को उनका परिचय दिलाते हुए उन व्यक्ति से जानना चाहेंगे कि ये मल मास का आरंभ कैसा हुआ था और इस मल मास हर कितने साल में आता है, और इसका मतलब पूजा पाठ करने से हम सभी को इसका क्या फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले मैं मेरा अतिथि आपको मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप अपना परिचय खुद अपने मुख मुख से देंगे। हरिओम, ओम नमः शिवाय। मैं हिजूराम साहू, ग्राम निष्ठीगुड़ा, देवभोग विकासखंड, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ रहने वाला हूँ। मैं इस रामेश्वर मंदिर में एक सेवक के रूप में हूँ, और मैं आज इस पवित्र पुरुषोत्तम मास, आज तिथि अष्टमी, वार सोमवार के इस पवित्र मुहूर्त में मैं कुछ ऐसा मल मास कहते हैं, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आज तो मैं हमारे अतिथि महोदय से जानना चाहूँगा, आप सभी के मैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये मैं जताना चाहूँगा कि ये मल मास के विषय में हमारे अतिथि जो अपने मुखरबिंद से कुछ कहेंगे, तो मैं उनसे मैं ये सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि ये मल मास का शुरुआत कहाँ से और कितने महीने से होता है। तो अतिथि जी आप दर्शक को बताइए। मल मास का क्या होता है, हर वर्ष महीना 1-2 दिन का अंतर होता है, और 3 वर्ष में इस प्रकार 1 महीना अधिक होता है, इसलिए उसको एक मास मल मास कहा जाता है। किंतु यह इस दुनिया में कोई भी मास, पक्ष, नियम, ऋतु, मुहूर्त, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्ध, झील, वावड़ी, पत्थर, निर्झर, लता, औषधि, पूर्वग्राम सभी के स्वामी हैं। सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इस सब में कोई नहीं जो अपूज्य है और स्वामी रहित है। इन सभी ने एक अधिक मास को, ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था। स्वामीहीन होने के कारण सभी व्यक्ति उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य और मलमास, रवि संक्रांतिहीन आदि नामों से पूजा पुकारते थे। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज कहकर निंदा की गई। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचन सुनते सुनते अधिक मास तेजहीन, निरुद्योगी और दुखी रहने लगा। फिर अत्यंत चिंतित होकर वह मरणासन्न हो गया। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन में को समझाकर वह भगवान श्री कृष्ण के शरण में आया। वह वैकुंठ में जाकर भगवान को साष्टांग दंडवत किया और अपनी करुण कथा सुनाई, और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से कहा, हे स्वामी, हे दयानिधि, बलिष्ठ लोग मुझे मल मास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामीहीन और मलिन कहकर शुभ कर्मों से निमित्त मेरा त्याग करते हैं, इसलिए मेरा जीवित रहना नहीं है, मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। इस प्रकार कह करके भगवान को कहे, हे भगवान, आपने कंस के कोपाग्नि से वसुदेव देवकी को बचाया, गज के दाह से ग्राह के दस से गज को बचाया। इस प्रकार आपने दुखियों का शरण में आए तो उनका उद्धार किया, और मुझे उद्धार कीजिए। इस प्रकार कहने पर विष्णु भगवान उनको साथ में लेकर के स्वयं गोलक धाम श्री
कृष्ण के परम धाम को पहुँचे और इस प्रकार मल मास के करुण व्यथा को सुनाए। तब भगवान गोलक धाम बिहारी श्री कृष्ण बोले कि कोई चिंता मत करो, इस मलमास नहीं, यह तो मेरा ही नाम है और पुरुषोत्तम मास से जाना जाएगा। इस प्रकार कह करके उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया, अंगीकार किया, उसमें अंगीकार कर लिया। इस प्रकार अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर लिया। मेरे सभी गुण कीर्ति अनुभव छहों ऐश्वर्य पराक्रम भक्तों को वरदान देने की शक्ति आदि जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उन सभी को मैं इसे प्रदान करता हूँ। मेरे पुरुषोत्तम मास ये सब मास भी प्रसिद्ध होगा, यह सभी मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास अत्यंत पूज्य एवं वंदनीय होगा। इस मास को पूजने वाला दुखी दरिद्र से मुक्त होकर मेरी भक्ति और अंत में मुक्ति स्वरूप मेरा धाम को ही प्राप्त होगा। अन्य दूसरे मास तो सकाम है, किंतु मैंने इसे अपने समान निष्काम बना दिया है। यह पुरुषोत्तम मास अब परम पद को पा गया है। इसको पूजने वाला व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन और व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर परम पद को प्राप्त करेंगी। चातुर्मास यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आते हैं। किंतु विधि एवं श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास का पूजा करेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म मृत्यु आदि व्याधि एवं जरा आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। पुरुषोत्तम मास से अधिक मास कार्तिक की नहीं है। सब महीना पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान नहीं है। वे शास्त्र के समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समान नहीं कर सकती। गंगा में 12,000 वर्ष तथा गोदावरी में एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान कर जो फल मिलता है वही फल किसी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में मिलता है। इस मास के दान तप यप आदि करने से सब मुक्त हो जाते हैं। और मैं हमारे इस रामेश्वर महादेव मंदिर हमारा 2006 को स्थापना हुआ और आज इस प्रकार 20 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। और हम समय समय पर यहाँ पे शिव पार्वती विवाह उत्सव एवं मकर संक्रांति उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, इस प्रकार समय पर हम लोग यहाँ पर पर्व मनाते रहते हैं। और यहाँ श्रद्धालुओं का भीड़ लगा रहता है और जो यहाँ कुछ मानसिक लेकर के आते हैं उनके मन्नत पूरा होता है और मन्नत पूरा होने कर आके भोग प्रसाद देते हैं। और हमारे यहाँ यात्रियों का भीड़ हर सोमवार हर दिन आते रहते हैं और उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और मैं आशीष स्टूडियो कलाकार को और पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वर्ष 2026 हमारे ग्राम निष्ठिगुड़ा महाभारत में आकर के ये स्टूडियो कलाकार 1 महीना तक निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए हमारे यहाँ आए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज इस रामेश्वर मंदिर में आकर के इस मल मास के संबंध में जो यहाँ लोगों तक समाचार के रूप में जो दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं सभी से आग्रह करता हूँ, मल मास एक पवित्र मास है। आप कहीं भी हो, कोई भी शिव मंदिर में जा कर के आप पूजा कर सकते हैं या कोई स्नान नदी गंगा कहीं जा सकते हैं और अपना जीवन को सफल करें और सार्थक बनाएं। और मैं इतना कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। यदि किसी प्रकार त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद हमारे अतिथि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मल मास के विषय में आपने चर्चा की और बहुत 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 मैंने अमूल्य समय दे के अनेक प्रकार का ज्ञान दिया। और मैं रामेश्वर मंदिर के बारे में अभी हमारे अतिथि ने जो कहा, विगत 20 वर्षों से यह चलते आ रहा है
यह जो मंदिर स्थल है निष्ठीगुड़ा तालाब के किनारे उपस्थित है और यहाँ श्रद्धालुओं का भीड़ लगे रहता है हर सोमवार। और अनेक प्रकार का जो भी यहाँ जैसे शिवरात्रि हुआ, अनेक प्रकार का पर्व परवानी बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के जितने भी मंदिर से जुड़े हुए समिति हैं। और मैं श्रद्धालुओं से ये कहना चाहूँगा कि जो मल मास के विषय में हमारे अतिथि ने अभी कुछ कहा, आप ये इस मास में जाके कोई भी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और पुण्य अर्जन कर सकते हैं।